हिकमत के साथ फैसला करना होगा। और मैं समझता हूं कि मैं ख़ासकर हम लोगों के अंदर इतना जज्बा भी है और हम ये समझ सकते भी हैं, और इंशाअल्लाह हमारे तरफ से कोई ना किसी तरीक़े का कोई भी मतलब ऐसा माहौल ना बनाए जिससे हम लोगों के ऊपर आंगली उठाएं। कांग्रेस की सरकार आई है, इसके बावजूद भी जो है ईदगाह मैदान में मूर्ति बिठाने की इजाज़त कैसे दी गई? सिर्फ हमारे सामने जो मामला था कि ये मामला कोर्ट में था, हुबली धारवा हाई कोर्ट में मामला था, और कल उसकी सुनवाई हुई और कल ही उसका ऑर्डर भी आया। और उसमें अंजुमन इस्लाम की तरफ से सीनियर एडवोकेट पनिंद्रा बेंगलुरु से गए थे और काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट उनका रहा और काफ़ी ज़बरदस्त और बड़े मजबूती के साथ उनका आर्गुमेंट रहा। उसके बावजूद भी मतलब पिछले हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल थे नाविडगी, वो अपीयर हुए और वहाँ पर जो है फिलवक्त मेयर वहाँ का बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ की काउंसिल में जो मेजॉरिटी है बीजेपी की है। उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इस जगह को 3 दिन के लिए परमिशन जो पिछले बार दिया था उसी तरीके से परमिशन देने का बात उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास की थी। तो हमारे पास सिर्फ हुकूमत के पास इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद फाइनली ये फैसला हुआ कि भाई पहले जो पेंडिंग है पिटीशन जो हाई कोर्ट के अंदर उसका कुछ तस्फिया है, तो उसका तस्फिया कल शाम में आ गया था कि उसमें कुछ डिसीजन नहीं दिया कि भाई पूरा डिसीजन कॉरपोरेशन कमिश्नर के ऊपर छोड़ दिया था। अब उसके बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर के सामने वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जम गए और उसमें मतलब प्रमोद मुतालिक भी था, फिर आपका वहाँ का लोकल एमएलए बलाट भी था, फिर वहाँ का तेंगिन का एक और एमएलए था। तो इससे पता चलता था कि ये लोग कुछ साजिश करना चाह रहे थे। तो हुकूमत को उसके इंफॉर्मेशन वगैरह आए और उसके बाद आईजी इंटेलिजेंस से बात हुई, कमिश्नर हुबली धारवाड़ के कमिश्नर से बात हुई, डीसी से बात हुई। सबसे बात करने के बाद एक फैसला हुआ कि भाई कंडीशनली उनको एक परमिशन दिया जाए। अब वो कंडीशन में ऐसा है कि ये पंडाल जो है 30 को 30 का होगा और उसके बाद वहाँ पर कोई फ्लैग या कोई पोस्टर्स या बैनर्स नहीं रहेगा। और जिस तरीके से गए बार वहाँ पर लोगों को प्रोवोक करने के लिए तरह तरह के साजिशें की गई, वो सब साजिशें नहीं रहेंगी और उनको ऑर्गेनाइजर्स को एक बांड देना होगा। उस बांड में उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी और वहाँ पर कोई भी अगर फ़िरका वराना फसादात या कुछ होने की कोशिश हुई तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये भी बात उसमें लिखी गई है और वहाँ पर हर तरीके का बंदोबस्त रहेगा। और ये सब तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 13 कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन के साथ वो मतलब परमिशन दी गई है सिर्फ 2.5 दिन के लिए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारे वहाँ पर जितने भी अंजुमन के लोग हैं, दूसरे भी तंजीम के लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बात को संजीदगी के साथ सोचकर वहाँ पर कोई भी मतलब हमारे लोग भी ये सोचें कि भाई ये एक और जो पेंडिंग पिटीशन कोर्ट में है वो इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई होती रहेगी और कुछ ना कुछ फाइनली सलूशन इसका निकालना भी होगा। तो इंशाल्लाह फिर एक बार ये 3 दिन के बाद बैठकर इसके बारे में फैसला होगा। वहाँ पर एक आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई डिस्प्यूट जो है लीज या लाइसेंस, हमारी हुकूमत मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कॉरपोरेशन वाले बता रहे हैं और दूसरे लोग बता रहे हैं उसमें उनका कहना है कि ये लाइसेंस दिया गया है, ये ज़मीन लीज में नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी या सुप्रीम कोर्ट का भी वही फैसला है कि यह ज़मीन लाइसेंस में दी गई है। अब लीज और लाइसेंस में काफ़ी फ़र्क है, तो इसके बारे में भी हुकूमत को सोचना होगा कि इसका किस तरीके से इस फैसले को, और ये लीज में जो 1922 को लाइसेंस दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि मतलब हम अंजुमन को उस पर हक है, ये अंजुमन की ये सोच है। इंशाल्लाह इसके बारे में अंजुमन का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो मिल्कियत है कॉर्पोरेशन को दिया है, लेकिन वर्शिप एक्ट के तहत जहाँ एक मजहब वाले जो प्रैक्टिस करते हैं वही होना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मतलब ये सब जो है लीगली इसके बारे में हमारे जो चीफ मिनिस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं पोन्नन्ना और ये जी हैं
एडवोकेट जनरल हैं, उनसे सब बात हुई है। तो ये सब मिलकर हुकूमत को तजवीज़ करेंगे कि किस तरीके से इसको एक फाइनलिटी या फाइनल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हुबली के मुसलमानों को आखिर में पैगाम क्या देना चाहिए? मेरी अपील ये है कि भाई देखिए, वक्त आप लोगों को मालूम है, हालात सारे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ साजिश होती जा रही है। और ख़ासकर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक तरफ हमारा जो हक़ है वो हक़ भी मांगना होगा, उसके साथ साथ जो भी मतलब हिकमत के साथ फैसला करना होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ासकर हम लोगों के अंदर इतना जज्बा भी है और हम ये समझ सकते भी हैं। और इंशाअल्लाह हमारे तरफ से कोई ना किसी तरीक़े का कोई भी मतलब ऐसा माहौल ना बनाए जिससे लोग हम लोगों के ऊपर आंगली उठाएं। तो मैं समझता हूं कि ये 2-2.5 दिन का मामला है, इंशाअल्लाह सलट जाएगा। उसके बाद हम बैठकर फिर इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। शुक्रिया। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब, इन्होंने कहा है कि लोग सब्र और तहम्मुल से काम लें और इस मामले में आगे भी चर्चा होगी। इस ताल्लुक से तफसीली तौर पर सीएम के साथ बातचीत होगी और आने वाले दिनों में इस पूरे मसले का हल निकाला जाए।